चलो थोड़ा रिवीजन क्लास में देख लें हम लोग। रिवीजन क्लास आ जाइए, सब चीज का रिवीजन करवा देता हूँ थोड़ा सा। बताओ, जो भिन्न लिखे हैं 3/5 और 2/7, कॉपी निकालते जाओ। अब बताओ, मुझे बना करके बताओ कौन भिन्न बड़ा है, कौन भिन्न छोटा है, कौन क्या नाम है इसका? दिव्या बताओ, बनाओ कैसे बनाएगी? हम्म? 3/5 बड़ा है। कहां से तुम ले आई? ला तो लाइए, ये कहां से लेके थे? स्कूल से कहा गया तुमको कि? चलो देखो, ऐसे बनाना है। 3 × 7 सही बनाई है, 3 × 7 और बीच में क्या करेंगे, एक डिवाइड रेखा खींच देंगे और फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस। इसके ऊपर से यहाँ नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 7। इसके मतलब हर से इसको अंश से गुना करेंगे, 5 × 2। गुना करने पर क्या हो गया? यहाँ पर 7 × 21, ये कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। ठीक है, 10 हो गया। तो अब देखेंगे दोनों में कौन बड़ा छोटा है? 21 बड़ा है कि 10 बड़ा है? 21। तो डंडा जो खींचे है ना, तो इनने वाला बोर मतलब ई बोर और उनने वाला बोर मतलब ई बोर। तो कौन बोर हो गया? 3/5 बड़ा हो गया, 3/5 बड़ा हो गया। ठीक है, चलो हम देते हैं क्वेश्चन, उसको लिखो, बनाओ। बनाओ तो अब 4 सब बनाओ, 4/5 और 3/4 कौन भिन्न बड़ा है बताइए? 4/5 जोड़ 3/8 भिन्न का जोड़ बना तो दोनों का लघुत्तम निकालते हैं। 5 8 का लघुत्तम कितना होता है? 40। इस 40 में 5 से भाग करेंगे तो 8, 8 से इसमें गुना करेंगे तो 32 जोड़ फिर 8 का पारा क्या पड़ेगा? 40 5 बार, इसका 5 बार पढ़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 47/40। पूर्णांक बनाएंगे 1.7/40। जैसे जोड़ बनता है वैसे घटाव भी बनता है। लघुत्तम लेके बनाएंगे, घटाक से बनाइए। लघुत्तम निकालेंगे, 5 3 का 15, 15 5 का पढ़ा कितना होगा? 15 5 बार 5 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 15 होगा? 3 बार। इसका भी 3 बार पढ़ देंगे तो 27। 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 15, 5 बार। इसका 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। घटा देंगे कितना? 17/15। पूर्णांक बनाइएगा, 1.2/15 आंसर। आइए, भिन्न का गुना बनाओ। भिन्न का गुना बनाइए, गुना बनाना है। गुना में लघुत्तम नहीं निकलता है, गुना में ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कटता है। बढ़ाइए तो नीचे 7 चौक 28, 15/28 यही आंसर होगा इसका। मिलाना है तो मिला। एगो 9/4 भागा 3/16। भाग में क्या होता है? उल्टा होता है।
ठीक है, फर्स्ट भाग नहीं बदला, भाग का चिन्ह गुना में बदल गया, और सेकेंड पार्ट जो होता है उल्टा हो जाता है, यानी 16 चल जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, 4 से कटेंगे 1, 4 का 16, 3 कम 3, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, कोई नहीं कटेगा, हो गया। चलिए और मालूम चल गया, इनका गुना भाग बताना है। चलिए अब आइए दशमलव में, 50 में जोड़ना है हमको 3.752, जोड़ के बताइए। अब देखो 50 में दशमलव नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हम 50 लिख करके अपना मौन से दशमलव देंगे, इन्हें हम इन्हें कै गो है दशमलव के बाद 3 गो, तो 3 गो जीरो दे दो इस पर, इसका मतलब भी 50 ही होगा। ठीक है, अब लिखो मत, पहले समझो, पहले समझो। अगर हम तुमको कहते हैं तुम्हारे पास 10 रुपया है, इसका मतलब तुम्हारे पास 10.0 रुपया है, इसका मतलब हुआ। अगर तुम लिखते हो 5, इसका मतलब होता है 5.0 रुपया तुम्हारे पास है या लिखते हो, इसका मतलब ये हो गया। अब पॉइंट के बाद अगर 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो मतलब पूर्ण अंक लिखते हैं जब 5, ऐसे समझ में। अगर तुम्हारे पास 4 रुपया है, अब किसी के बच्चा के पास 4 रुपया 4.0 रुपया है, तो किसका ज्यादा हो गया? दोनों बराबर है, किसको 4 रुपया है और 4.00 है, दोनों बराबर है। तो इसमें पहले पॉइंट बना लेंगे, काहे के लिए? क्योंकि इसमें दूसरे वाला पार्ट में क्या है? पॉइंट है। ठीक है, अब देखो ई वाला पॉइंट है ना, पॉइंट के सामने रखेंगे। अब बाकी इधर का राइट का अंक राइट की तरफ, लेफ्ट का अंक लेफ्ट की तरफ। बहुत बच्चा गलती क्या करता है, ऐसे जोड़ देता है, ऐसे जोड़ देता है, ऐसे जोड़ देता है, ऐसे जोड़ देता है, गलती हो जाता है, हो जाएगा। समझ में आया? नहीं, पॉइंट बनाइए पहले उसको, और जोड़ना है। तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 0 में 5 5, 0 में 7 7, पॉइंट रख दो यहाँ पे। 5 में 3, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, 5 हो गया। ठीक है, चलो घटा देते हैं, अब लिख लो, पहले लिख लो। आइए घटाओ बनाइए। अब 19 में से 2 रुपया 75 पैसा घटाना है, घटाइए तो सब्ट्रैक्ट है। ये जो है ना असमान भिन्न है, असमान भिन्न का मतलब हो गया असमान दशमलव है, यानी पॉइंट के बाद इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो इसको पहले समान दशमलव में लाते हैं। समान दशमलव का बाद होता है, मतलब होता है कि इनने पॉइंट के बाद 2 अंक, तो इसमें भी 2 अंक होना चाहिए पॉइंट के बाद। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 19.00 अपना मौन से देंगे। ठीक है, अब हो गया इस समान दशमलव, क्या हो गया? समान दशमलव। ठीक है, अब घटाना होगा तो रफ में घटा लो। घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, पॉइंट 8 में से 2 गया 6, 1। ठीक है, 16.25 यही आपका आंसर होगा। चलिए गुना बनाइए तो दशमलव का एगो, क्योंकि ये आपके जीवन का पाठ है। आपके पढ़ाई जब तक कीजिएगा तो दशमलव साथ नहीं बताएं, मान लेंगे कि दशमलव नहीं है, मान लेंगे दशमलव नहीं है। जैसे गुना करते हैं, गुना कीजिए, 3 15 3 18, 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 14 15 के 5, हाथ में 4 1 7, 3 हाथ में 7 1 8 1 9। पॉइंट के बाद कै गो अंक? इसमें 2 गो, इसमें 1 गो, तो कै गो हो गया? 3 गो। पीछे से 3 गिनो, 1 2 3, यहाँ पॉइंट दे दो, हो गया। यही आंसर। चलिए आइए, इसको लिखना है तो लिख लो। गुना भी नहीं आ रहा है जी, गुना भी नहीं आता है। चलिए आइए, अब हम पूछ रहे हैं, हम लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 से लेके 15 तक का जोड़ कितना होगा? कौन बच्चा बताएगा? 1 से लगातार संख्या का जोड़ रहे,
तो क्या करेंगे, जितना इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला तुमको याद रखो चाहे नहीं रखो उससे मतलब नहीं है, ये वो ट्रिक बता देते हैं। लास्ट में कितना है, एक 15 गुना करो, 15 से एक ज्यादा लो, कितना होगा, अब बटे 2 करो, है नहीं। ये भिन्न का गुना हो गया, जिस बच्चे को भिन्न का गुना नहीं आएगा उसको नहीं बनेगा। और ऊपर से नीचे क्या करेंगे, कटता है, तो 2 से काटेंगे तो 1, 2 से 8 16 कटेगा 8 मरतबा। अब 15 8 120, तो 1 से 15 तक का जोड़ कितना हो गया, 120। आए समझ में, 120। उसी प्रकार से कहेंगे, उसी प्रकार से कहेंगे 1 से 20 तक का जोड़ बताओ कितना होगा, 1 से 20 तक लास्ट संख्या कितना आ रहा है, तुम लो 20, लास्ट संख्या 20। अब 20 के आगे लेना है कितना, 21 बटे कितना करना है 2, ऊपर से नीचे कोई कटेगा, 20 कटेगा 2 से, 10 मरतबा 10। अब दोनों को गुना कर दीजिए, 10 गुने 21 210, कितना आ जाएगा 210। इसी प्रकार से बनाइए 1 से 25 तक का जोड़ बताइए फटाक से, 1 से 25 तक का जोड़ 25 है, आगे लीजिए एक संख्या 26 बटे 2, काट दीजिएगा 13, 13 कितना आ जाएगा 13, 13 गुना कर दीजिए 25 गुने 13, 13 25 पैंसठ का 5 हाथ में 6, 13 दूना 26 है 6 32, 325 आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, ऐसे बनता है। अब चलो बताओ 65 गुने 65, नया बच्चा कौन है, किसको नहीं आता हाथ उठा, तो कुछ नहीं करना है। 5 गुने 5 कितना होता है 25, लिख दो। यहाँ कितना लिखा हुआ है 6, एक आगे लो, 6 से एक आगे लो 7, दोनों को गुना करो, बोलो 42, लिख दो यहाँ पर 42 हो गया, 42 25, समझ में आया। अब बताओ 25 गुने 25, 5 से 5 से गुना करो कितना होगा 25, ये कितना है 2, एक ज्यादा लो, 2 गुना करो, है 2 में 3 से गुना करो 5 होगा 6 हो गया, गुना करके चेक कर लो हो जाएगा, उतना ही होगा। चलो 15 गुने 15, तो 5 गुने 25, एक है तो एक से एक दो, एक से ज्यादा कितना आता है 2, गुना करो उसका आगे वाला संख्या कितना आ जाएगा, एक है ही, एक से आगे संख्या 2 होगा, गुना करेंगे तो 2 ना होगा, 225 ना होगा। 35 गुना 35 बताओ शिवानी, बताओ 45 गुने 45, फटाक से बताओ, लास्ट में तो 25 होगा, अब बताओ कितना होगा, तो 4 है दूसरे का आगे लो ना जी, कितना होता है 5, गुना करो ना कितना होगा, 4 गुने 5 20, तो 20 25, लास्ट में 25 होगा ही होगा, याद रखना। चलो 55 गुने 55 बताओ प्रेम, प्रेम बताओ 55 गुने 55, हाँ हाँ 6 25 होगा, 6 25 होता है, 30 25 होगा, कितना होगा, कैसे हुआ 5 गुने 5 25, लास्ट में 5 है तो एक ज्यादा लेंगे 6, 6 पंचे 30। चलिए आगे आइए, चलिए किसी आयत की लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 10 मीटर, तो इसका परिमिति निकालिए फटाक से, परिमिति बताइए, बताए ना। चलिए डिवीजन क्लास चल रहा है, आयत में लंबाई कै बार आएगा, को बोले तो वो नहीं मालूम कर सकते हैं, चौड़ाई कै बार आएगा, तो 2 को 40 जा 2 को 20 कितना, 2 को 20 कितना, 2 को 20 80, 2 को 20 40, 2 को 10 जोड़ देंगे कितना होगा, कहीं जोड़ का दिए सर आप, फोटो देखो आयत का, आयत का फोटो है, ई 20 है, ई भी 20 है, ई भी 10 है, ई भी 10 है। हम क्या कहे थे परिमिति में, क्या कहे थे, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, तो 20 है 20, 10 10 कहे थे ना,
तो उसी को समझ में आएगा, फिगर इसको समझ में आएगा, उसको फॉर्मूला समझ में आएगा, फॉर्मूला समझ में आएगा तो उसको ट्रिक समझ में आएगा सीधे। अब और फास्ट बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। कैसे बोलेंगे, 20 और 10 कैसे गुना करना है, तो कितना हो गया। सीखो ये सब चीज। फास्ट कोई पूछे, सैलून में चले जाओगे बॉयज, लड़की चली जाएगी कैसी में, ब्यूटी पार्लर में, कोई पढ़ी लिखी आंटी जी मिल जाएगी, पढ़ती है जी कहाँ, जीवन ज्योति कोचिंग सेंटर में, राना मैथ क्लासेस में। बताओ लंबाई 20, चौड़ाई 10, हाँ तो उसका परिमिति बताओ। तो सीधे करेंगे, फॉर्मूला लिखेगी, कलम रहेगा तुम्हारे हाथ में, दोनों को जोड़ो, क्योंकि इकाई जोड़ रहे हैं। फॉर्मूला होता है 2 इंटू एन प्लस बी, ये दोनों को जोड़ करके घर में या तो 2 से गुना करते हैं, ऐसे समझ में। क्षेत्रफल निकालिए इसका, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालिए। लंबाई है 20, चौड़ाई है 10 मीटर है सब, तो क्षेत्रफल निकालिए, एरिया निकालिए, एरिया यानी क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताए थे, गुना करो फटाक से, बताओ और बताओ, और बताओ, बता चला बताओ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ ना, कितना होगा क्षेत्रफल में इसका। ठीक है, फॉर्मूला L इंटू बी, इसका आंसर कितना होगा 200 मीटर स्क्वायर, याद रखना है 200 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर। इसमें से आधा बच्चा नहीं समझ रहा है, 200 मीटर स्क्वायर कैसे होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, 20 मीटर गुने 10 मीटर, 200 मीटर स्क्वायर। चलिए अब वर्ग में आइए, रिवीजन क्लास है। भुजा दिया हुआ है कितना 10 मीटर, तो उसका परिमिति निकालिए फटाक से, और बताइए, जो पढ़ने वाला बच्चा फटाक से बता देगा। काहेला अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है ना जी, तो 4 गुने भुजा कितना 10, कितना हो जाएगा 40 मीटर की मीटर स्क्वायर। क्षेत्र कोई नहीं बोलेगा, क्षेत्रफल बताओ। ना अभी ना लगा, ठीक ठीक, हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो 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 बोलो, कुछ नहीं है, 0 बटा सन्नाटा। चलिए फिगर का नाम हमको लिख के बताइए, कौन त्रिभुज है सो। नाम लिख के बताइए, नाम क्यों बोलते, सबको करने तो दिमाग लगाने दो। त्रिभुज का नाम लिख के दिखाइए, कौन त्रिभुज है, कौन का नाम लिख के दिखाइए, कौन कौन है। इधर कौन है, इस कौन का नाम लिख के दिखाना है, लिखना है। इधर त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम लिखना है, नाम लिखो। कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। का है, सब बाहु इसका बराबर है, समबाहु त्रिभुज। ये कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा कोण का नाम बताइए, अधिक कोण। इस कोण का नाम बताइए, न्यून कोण किसे कहते हैं, जो जिस कोण का माप 0 से 90 के बीच में हो, न्यून कोण। जिस कोण का माप 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में हो, अधिक कोण। ये कौन कौन है, समकोण। ये समकोण है, राइट एंगल है। चलिए
आया समझ में? अपने आप को तौलिए कितना पानी में है आप लोग। इस त्रिभुज का परिमिति कहेंगे निकालने के लिए, कोई भी बंद फिगर रहे इस आकार का, है नहीं, सर्कल को छोड़ के सबको जोड़ के निकालते हैं। सर्कल को भी ना, मतलब वृत्त को भी जब तोड़ेंगे तो आयत के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? आयत के रूप में आता है। आयत के रूप में आएगा। हमारे बुक में दिया हुआ है 6 क्लास में, 6 या 7 में दिया हुआ है। चले रहने दे। चलिए, जय हिंद, जय